पेप्पा पिग को ये नहीं पता होना चाहिए कि हम मौजूद हैं, लेकिन सालों में इस शो ने इस नियम को जितनी बार तोड़ा है, जितनी आप उम्मीद करेंगे उससे कहीं ज्यादा बार। किरदार सीधे कैमरे में देखते हैं, कथावाचक का खुलेआम जिक्र होता है। आज हम पेप्पा पिग के सबसे बेहतरीन और पागलपन भरे चौथी दीवार तोड़ने वाले पलों को देखेंगे। चलिए पूरी सीरीज के सबसे पागलपन भरे चौथी दीवार तोड़ने वाले पल से शुरू करते हैं। आर्केड एपिसोड में हर एक गेम जीतने और ढेर सारे टोकन इकट्ठा करने के बाद पेप्पा और उसका परिवार प्राइस काउंटर पर कुछ शानदार मिलने की उम्मीद में पहुंचते हैं। मिस रैबिट उन्हें ग्रैंड प्राइज देती है, एक पेंसिल। ना कोई ट्रॉफी, ना कोई बड़ा सा सॉफ्ट टॉय। पूरी दोपहर मेहनत के बाद सिर्फ एक साधारण पेंसिल मिली। नैरेटर इसे सकारात्मक दिखाते हैं और कहते हैं कि पेप्पा को अपनी नई पेंसिल बहुत पसंद आई। इसे लेने के बाद पेप्पा कैमरे की ओर देखती है। उसकी नज़रें सब कह देती है, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ उसकी नज़र दर्शकों को दिखा देती है कि आर्केड इनाम प्रणाली धोखा है। हमने एक 4 साल की बच्ची को ये सबक कैमरे पर असल समय में सीखते देखा। सबसे ज़बरदस्त चौथी दीवार तोड़ने वाला पल सिनेमा विजिट एपिसोड में है, जब परिवार सिनेमा में बैठा है और कथावाचक कहानी सुनाना शुरू करता है। लेकिन इस बार इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाए, पूरा थिएटर घूमकर उन्हें चुप करा देता है। आज हर किरदार एक साथ कथावाचक सच में बोलना बंद कर देता है। एक पल के लिए पूरी कास्ट मिलकर मान लेती है कि कथावाचक सचमुच मौजूद है। वो उनके साथ उसी कमरे में है और फिल्म के दौरान उसकी बातों से वे तंग आ चुके हैं। ये कोई इशारा नहीं है, ये तो भीड़ के हाथों चौथी दीवार का चकनाचूर होना है। अब चलिए पेप्पा पिग के पहले एपिसोड मडी पडल्स पर वापस चलते हैं। इंट्रो में पेप्पा हमारी तरफ देखती है और बाद में गड्ढे में कूदकर कैमरे की ओर कहती है, मुझे कीचड़ वाले गड्ढे पसंद हैं। मुझे कीचड़ वाले गड्ढे पसंद है। शुरुआत से ही शो हमारे साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे हम उसी कमरे में उसके साथ हों। ऐसा नहीं था जैसे हम कहीं दूर से एक अदृश्य दर्शक की तरह देख रहे हों। पेपर गेम्स में इसका शांत रूप भी है। मैडम गजेल मॉल्ली मोल के कागज के पेड़ की तारीफ करते हुए इसे अब तक की सबसे बेहतरीन चीज बताती हैं। एडमंड एलिफेंट साफ तौर पर आश्वस्त नहीं है। वो कैमरे की ओर देखता है, मानो जांच रहा हो कि हमने भी उसे उसी तरह सुना जैसे उसने सुना। सच में बहुत अच्छा किया मॉली। और बाद में जब मैडम गजेल यूं ही कहती हैं, हाँ, एनिमेशन करने के लिए आपको धैर्य चाहिए। ये बच्चों के लिए कही गई बात कम लगती है और ज्यादा ऐसा लगता है जैसे शो खुद को चुपचाप हमारे सामने समझा रहा हो। एपिसोड गोल्डन बूट्स में पेप्पा और भी आगे बढ़ जाती है। वह सचमुच एपिसोड का शीर्षक जोर से कहती है, जैसे वह अपना ही शो पेश कर रही हो। द गोल्डन पिग सुप्रीम। ये उसका खुद का शो है। बाद में वेंडी वुल्फ कैमरे की ओर मुड़ती है और कहती है, ये तो सिंड्रेला जैसी है। दर्शकों से सीधे बात करना, बाकी किरदारों से नहीं। अंत में कीचड़ में इतनी उछल कूद होती है कि कीचड़ सचमुच पूरी स्क्रीन पर छिटक जाता है। अराजकता सीधे टीवी के पार पहुंच गई। वही ट्रिक मड्डी फेस्टिवल में भी दिखी। कई दिनों की बारिश के बाद जमीन कीचड़ के एक विशाल गड्ढे में बदल गई है और जब डैडी पिग उसमें कूदते हैं तो छींटे पूरी स्क्रीन को ढक लेते हैं। अब शो सिर्फ हमसे बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो स्क्रीन को भी अपनी दुनिया का हिस्सा मान रहा है। एपिसोड टीवी लैंड में चीजें सच में अजीब हो जाती हैं। सूजी शीप अपना टेलीविजन चालू करती है और जो शो चल रहा है उसमें पेप्पा खुद का परिचय बिल्कुल वैसे ही देती है जैसे वह हर असली एपिसोड की शुरुआत में करती है। इसका मतलब पेप्पा की दुनिया में भी पेप्पा पिग नाम का शो है, जिसमें वही परिचय होता है जैसा असली सीरीज में दिखता है। शो ने खुद की परछाई बना ली है, जैसा डैडी की मूवी कैमरा एपिसोड में दिखता है, जहां डैडी पिग कैमरा से परिवार की फिल्म बनाते हैं। आखिरी सीन में पेप्पा प्रेजेंटर मोड में आकर जॉर्ज, मम्मी पिग और खुद का वही परिचय देती है जैसा शो की शुरुआत में होता है। ये है मेरा प्यारा छोटा भाई जॉर्ज। एक पल के लिए पेप्पा सिर्फ पेप्पा पिग के किरदार नहीं रहती, बल्कि वह पेप्पा पिग के अंदर पेप्पा पिग की होस्ट बन जाती है। सुपर हीरो पार्टी में मिस रैबिट अफरा तफरी संभालती हैं और कैमरे की तरफ देखकर कहती हैं,
जब तक कोई खिड़की खुली नहीं है। जैसे वो हमें चेतावनी दे रही हो। नैरेटर भी इसमें शामिल है। रॉक पूल्स में जब पेप्पा शिकायत करती है कि वहां रेत नहीं, नैरेटर कहता है, पेप्पा और जॉर्ज को रेत के किले बनाना पसंद है। दोनों बच्चे तुरंत कैमरे की ओर देखते हैं, जैसे उन्होंने ऊपर किसी की बात सुनी हो और जानना चाहते हो क्या हमने भी सुना। वाइल्ड फ्लावर वुड में कथावाचक यूं ही एक तथ्य बता देते हैं। लैटिन एक बहुत पुराने समय की भाषा है। एडमंड एलिफेंट ऐसे सिर हिलाते हैं मानो वे सीधे कथावाचक की मौजूदगी को स्वीकार कर रहे हों, जिससे स्पष्ट है कि कथावाचक सिर्फ पृष्ठभूमि की आवाज नहीं है, वह उस दुनिया में इतना मौजूद है कि किरदार उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। डैडी पिग को फन रन में खास पल मिलता है। दौड़ से पहले ज्यादा स्पेगेटी खाने के बाद वो कैमरे की तरफ देखकर मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी स्पेगेटी खानी चाहिए थी। ये सीधे दर्शकों से माफी मांगना है। और बिग अनाउंसमेंट में जब मम्मी पिग के प्रेग्नेंट होने का खुलासा होता है तो पेप्पा खतरनाक फॉलोअप सवाल पूछना शुरू कर देती है कि बेबी वहां कैसे आया। डैडी पिग सीधे स्क्रीन की तरफ देखते हैं, पूरी तरह बेबस होकर, चुपचाप दर्शकों से उन्हें इस बातचीत से बचाने की गुहार लगाते हैं। लर्न द अल्फाबेट खास पलों से भरा है। एफ सेगमेंट में पेप्पा गाना गाती है। मैं एक छोटी मेंढकी हूँ। वह कैमरे में देखकर ऐसा लगता है मानो हमारे लिए परफॉर्म कर रही हो। एम तक पहुंचते पहुंचते पूरा परिवार कीचड़ में कूद रहा होता है और कैमरे में ऐसे देखता है जैसे अपने फैसलों के लिए हमारी मंजूरी चाहता हो। वही मेंढक वाला गाना फिर से फ्रॉग्स एंड वॉर्म्स एंड बटरफ्लाइज में आ जाता है। एपिसोड के अंत में पेप्पा अपने दोस्तों से बात करना छोड़ सीधे दर्शकों से कहती है कि उसे क्या सबसे पसंद है। लेकिन मुझे मेंढक सबसे ज्यादा पसंद है। सॉफ्ट प्ले में डैडी पिग खेलने से पहले कैमरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं वहां अंदर जाऊंगा और फंस जाऊंगा। वो हमारे सामने अपने ही भविष्य की भविष्यवाणी जोर से कर रहे हैं और फिर ठीक वैसे ही होता है जैसा उन्होंने कहा था। डैडी पिग के जन्मदिन पर पूरा परिवार सरप्राइज के लिए कीचड़ वाले गड्ढे में कूदता है। अंत में डैडी पिग कैमरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, ये मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन है। वो पेप्पा या मम्मी पिग से नहीं, हमसे बात कर रहे हैं, जैसे उन्हें खास हमें बताना था कि वो कितने खुश हैं। एडमंड एलिफेंट को विंडमिल्स एपिसोड में अपना पल मिलता है जब वह सही तरह से समझाता है कि पवन चक्की बिजली कैसे बनाती है। कथावाचक उसे थोड़ा होशियार कहता है। एडमंड एलिफेंट काफी अक्लमंद है। उसी वक्त एडमंड कैमरे की ओर मुस्कुराता है, जैसे वह अपनी पूरी नन्ही सी मगर तेज दिमाग जिंदगी से इसी इंतजार में था कि कोई आधिकारिक तौर पर उसकी काबिलियत माने। यहाँ तक कि कल्पना भी इससे सुरक्षित नहीं है। टाइम कैप्सूल एपिसोड में पेप्पा एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहाँ वो और उसके दोस्त चांद पर रहते हैं। डैनी डॉग कल्पना करता है कि वह एक स्पेस रॉकेट उड़ा रहा है और जब वह ऐसा कर रहा होता है तो वह मुड़कर सीधे कैमरे की तरफ देखता है और बोलता है, और मैं स्पेस रॉकेट उड़ाऊंगा। उसने कल्पना में रहते हुए भी चौथी दीवार तोड़ी, जिससे सवाल उठता है, क्या डैनी अपनी ही ख्याली दुनिया में भी जानता है कि हम मौजूद हैं? जॉर्ज को डेंटिस्ट एपिसोड में अच्छा मौका मिलता है। डॉक्टर एलिफेंट से सब कुछ ठीक होने की पुष्टि मिलने के बाद नरेटर कहता है कि जॉर्ज को अपने साफ दांतों पर गर्व है। जॉर्ज को अपने साफ दांतों पर गर्व है। जॉर्ज तुरंत कैमरे की ओर मुड़कर टूथपेस्ट विज्ञापन की तरह दांत दिखाता है। मिस रैबिट वाला हिस्सा सबसे ज्यादा उथल पुथल भरा है। सिंगिंग प्रतियोगिता में वह अपने हर काम जैसे फायर फाइटर, स्कूबा डाइवर, लाइब्रेरियन पर रैप करती है और सबको याद दिलाती है कि उसे क्वीन से मेडल मिला था। वह परफॉर्मेंस का अंत बूम कहकर और माइक गिराकर करती है। असली चौथी दीवार तोड़ना तो ये है कि वह पूरे समय कहाँ देख रही थी, न जजों की तरफ, न सीन में किसी और की, सिर्फ हमारी तरफ। ऐसा लगता है वो 8 सीजन में लगभग 50 अलग अलग नौकरियां कर बस इसी का इंतजार कर रही थी कि कोई उसके काम के प्रति लगन के बारे में पूछे। अब जब उसके पास मंच है, वो यह पक्का कर देती है कि हम इसे जरूर देखें। तो यही रहा, पेप्पा पिग पहले एपिसोड से ही चौथी दीवार तोड़ती आ रही है और कभी नहीं रुकी। आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा हैरान कर गया? कमेंट्स में बताएं। हम आपको अगले वीडियो में
फिर मिलेंगे।